राम दल के 6 महान योद्धा जो लंका युद्ध करने नहीं गए, आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 6 पर आते हैं महामंत्री सुमंत्र। महामंत्री सुमंत्र केवल अयोध्या के राज दरबार के एक साधारण मंत्री नहीं थे। वे महाराज दशरथ के सबसे पुराने मित्र, मुख्य सलाहकार और एक असाधारण महारथी थे। सुमंत्र जी का धनुर्विद्या, नीति शास्त्र और अस्त्र संचालन में कोई मुकाबला नहीं था। वे रथ चलाने में इतने निपुण थे कि युद्ध के मैदान में पलक झपकते ही दिशा बदल देते थे। जब श्री राम को 14 वर्ष का निर्जन वनवास मिला तो राजा दशरथ ने सबसे अधिक भरोसा सुमंत्र पर ही किया था। सुमंत्र ही वह व्यक्ति थे जो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को अपने रथ में बिठाकर अयोध्या की सीमा से दूर तमसा और सरयू नदी के तट तक छोड़ने गए थे। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी उस पल की भयंकर वेदना के बारे में सोचा है जब सुमंत्र श्री राम को वन की सीमा पर छोड़कर वापस मुड़ी तो उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उनके सामने एक विशाल धर्म संकल्प था। सुमंत्र श्री राम के साथ ही वन में रहना चाहते थे। वे अपनी गदा और धनुष उठाकर श्री राम के रक्षक बनना चाहते थे। वे लंका जाकर रावण की राक्षसी सेना का संहार करने में पूरी तरह सक्षम थे। फिर वे लंका युद्ध में क्यों नहीं गए? इसके पीछे श्री राम की आज्ञा और अयोध्या का उज्जवल भविष्य था। श्री राम ने सुमंत्र का हाथ थामकर कहा था कि सुमंत्र जी, आपको अयोध्या लौट नहीं होगा। महाराज दशरथ वृद्ध और शोकाकुल हैं। पूरी प्रजा अनाथ महसूस कर रही है। यदि आप भी मेरे साथ वन में आ जाएंगे तो अयोध्या की रक्षा और संचालन कौन करेगा? सुमंत्र ने भारी मन से अपने आंसुओं को पोंछा। उन्होंने श्री राम के वचनों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वे वापस अयोध्या आए और राज्य की बागडोर को मजबूती से संभाला। वे युद्ध के मैदान में अस्त्र चलाकर विजय प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने अयोध्या में रहकर श्री राम के वचन और राज्य की रक्षा करके अपनी स्वामी भक्ति निभाई। नंबर 5 पर आते हैं राजा कुशध्वज। राजा कुशध्वज मिथिला के राजा जनक के छोटे भ्राता थे। वे शंकासय नगर के महान और प्रतापी शासक थे। राजा कुशध्वज का नाम सुनते ही पड़ोसी राज्यों के राजा कांपने लगते थे। उनके पास एक अत्यंत सुगठित, विशाल और अनुशासित सेना थी। कुशध्वज केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वे शास्त्रों और अस्त्र शस्त्रों के परम ज्ञानी थे। जब श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ तो कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हुआ था। इस प्रकार कुशध्वज का श्री राम के परिवार से बहुत गहरा और पवित्र रिश्ता था। क्या आप जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया तब शंकासय नगर में क्या हुआ था? राजा कुशध्वज के मन में क्रोध की भयंकर ज्वाला धधक उठी थी। उनकी विशाल सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनके सेनापति केवल एक संकेत का इंतजार कर रहे थे ताकि वे लंका पर चढ़ाई कर सकें और रावण के घमंड को चूर चूर कर दें। लेकिन कुशध्वज ने अपनी सेना को रोक दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा धर्म छिपा था। श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। श्री राम का यह नियम था कि वे अपने संकट काल में किसी भी बड़े राज से राज्य की सेना की सहायता नहीं लेंगे। यदि राजा कुशध्वज अपनी सेना लंका भेजते तो श्री राम के सत्य और तपस्या के व्रत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। संसार कहता कि श्री राम ने अपनी ससुराल की शक्ति के बल पर युद्ध जीता। राजा कुशध्वज ने अपनी भतीजे के प्रति प्रेम और अपने क्रोध को दबाया। उन्होंने श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को बनाए रखने के लिए स्वयं को और अपनी विशाल सेना को लंका युद्ध से दूर रखा। नंबर 4 पर आते हैं महाराजा जनक। वैदेह राज महाराजा जनक को संसार केवल एक ज्ञानी और शांत राजा के रूप में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक अत्यंत महान और अजय योद्धा भी थे। उन्होंने शंकासय के दुष्ट राजा सुधम्बा के आक्रमण करने पर उन्हें युद्धभूमि में धूल चटा दी थी और उनका वध किया था। महाराजा जनक के पास शिव जी का वह दिव्य धनुष था जिसे उठाने की शक्ति संसार के किसी भी राजा में नहीं थी। उनकी सेना में ऐसे अजय रथ और योद्धा थे जो किसी भी भयंकर युद्ध का पासा पलट सकते थे। एक पिता के सामने उसकी पुत्री का अपहरण हो जाए और वह शांत बैठा रहे, क्या यह किसी सच्चे क्षत्रिय पिता के लिए संभव है? जरा सोचिए, जब राजा जनक को पता चला कि लंका का राजा रावण उनकी पुत्री सीता को छल से हर कर ले गया है तो उनके हृदय पर क्या बीती होगी। उनका रक्त खोल उठा था। मिथिला की पूरी
चतुरंगिणी सेना लंका को भस्म करने के लिए तैयार खड़ी थी। जनक जी यदि चाहते तो एक क्षण में लंका की ओर विशाल सेना लेकर कूच कर सकते थे। फिर जनक जी ने अपनी सेना को क्यों रोका? राजा जनक केवल एक पिता नहीं थे, वे राजर्षि थे। वे जानते थे कि श्री राम साक्षात नारायण के अवतार हैं और यह युद्ध केवल सीता को छुड़ाने का नहीं बल्कि संसार से अधर्म का नाश करने का है। यदि जनक जी अपनी सेना लंका भेजते तो श्री राम का वनवासी रूप और उनका व्यक्तिगत संकल्प खंडित हो जाता। श्री राम को सिद्ध करना था कि सत्य और साधारण वानर सेना के बल पर भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली अधर्मी को हराया जा सकता है। राजा जनक ने अपने हृदय के दुख को सहा और लंका युद्ध से दूर रहकर श्री राम के धर्म मार्ग का समर्थन किया। नंबर 3 पर आते हैं निषाद राज गुह। निषाद राज गुह श्रृंगबेरपुर के अति शक्तिशाली राजा थे। वे जल युद्ध, नौका संचालन और तीरंदाजी के अद्वितीय महारथी थे। गंगा नदी के विशाल भूभाग पर उनका एक छत्र राज्य था। उनके अधीन हजारों साहसी निषाद योद्धा थे जो नदियों और जंगलों में युद्ध लड़ने में बेहद माहिर थे। जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले तो निषाद राज गुह ने उनका स्वागत अपने प्राणों से बढ़कर किया था। वे श्री राम के परम मित्र और अनन्य भक्त थे। लेकिन रुकिए, एक ऐसा मित्र जो श्री राम के लिए अपने प्राण देने को हर क्षण तत्पर था, वह लंका युद्ध में श्री राम के साथ क्यों नहीं गया? जब श्री राम गंगा पार करके वन की ओर बढ़ रहे थे तो निषाद राज को श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी पूरी सेना, अपने अस्त्र शस्त्र और अपना संपूर्ण राज्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे और मेरी सेना को अपने साथ लंका चलने दीजिए, हम आपके लिए राक्षसों से लड़ेंगे। लेकिन श्री राम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और मना कर दिया। क्यों? श्री राम ने गुह से कहा कि मित्र, तुम्हारी निष्ठा अतुल्य है, लेकिन मुझे वनवासी जीवन के नियमों का पालन करना है। श्री राम ने गुह को एक अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा। श्री राम ने कहा कि तुम्हें अयोध्या और वन के प्रवेश द्वार की रक्षा करनी है। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि कोई भी दुष्ट शक्ति अयोध्या या वनवासियों को हानि न पहुंचा सके। निषाद राज गुह ने भारी मन से अपने प्रभु की आज्ञा मानी। वे लंका की रणभूमि में तो नहीं गए, परंतु उन्होंने श्री राम के मार्ग और सीमाओं की रक्षा एक प्रहरी की तरह की। नंबर 2 पर आते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न श्री राम के सबसे छोटे भ्राता और लक्ष्मण के जुड़वा भाई थे। जैसा कि उनका नाम है शत्रुघ्न, यानी शत्रुओं का संहार करने वाला। वे स्वभाव से अत्यंत शांत थे, परंतु युद्ध भूमि में उनका रूप अत्यंत भयंकर होता था। उनकी धनुर्विद्या और गदा युद्ध की कला असाधारण थी। रामायण के उत्तरकांड में वर्णन आता है कि शत्रुघ्न ने अकेले ही भयंकर असुर लवणासुर का वध किया था, जिसे कोई भी देवता या राजा पराजित नहीं कर सका था। क्या आप जानते हैं कि जब लंका में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था और लक्ष्मण मेघनाद के बाणों से मूर्छित हो रहे थे, तब शत्रुघ्न कहाँ थे? शत्रुघ्न अयोध्या की सुरक्षा में तैनात थे। सोचिए, जिस भाई का जुड़वा भाई लक्ष्मण युद्ध भूमि में जीवन और मृत्यु से लड़ रहा हो, उस भाई के दिल पर क्या बीत रही होगी। शत्रुघ्न चाहते तो एक क्षण में लंका पहुंचकर राक्षसों का सफाया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम को अपने धर्म के सामने आड़े नहीं आने दिया। भरत जी नंदीग्राम में तपस्या कर रहे थे। ऐसे में अयोध्या के विशाल साम्राज्य को संभालने वाला, उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाला और प्रजा के दुख दर्द दूर करने वाला केवल एक ही योद्धा था, शत्रुघ्न। यदि शत्रुघ्न भी लंका चले जाते तो पड़ोसी शत्रु राजा अयोध्या पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर सकते थे। शत्रुघ्न ने अपनी इच्छाओं का दमन किया। उन्होंने अपने भ्राता श्री राम और भरत के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या की ढाल बनना स्वीकार किया। नंबर 1 पर आते हैं भरत। श्री राम के भ्राता भरत का नाम लेते ही मन में भक्ति और समर्पण का भाव जाग जाता है। परंतु भरत केवल एक महान भक्त ही नहीं थे, वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों और योद्धाओं में से एक थे। उनका पराक्रम ऐसा था कि वे अकेले ही संपूर्ण रावण की सेना और लंका को उखाड़ फेंकने का बल रखते थे। क्या आप जानते हैं कि अगर भरत लंका युद्ध में आ जाते तो क्या होता? रावण का अंत कुछ ही पलों में हो जाता। फिर भरत जी लंका क्यों नहीं गए?
जब श्री राम वनवास चले गए तो भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन पर बैठने से साफ मना कर दिया। उन्होंने श्री राम के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और स्वयं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, तपस्वी की वेश में रहने लगे और केवल कंदमूल खाकर दिन बिताने लगे। लेकिन जब भरत को पता चला कि दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है तो उनके क्रोध की सीमाएं लांघ गई। वे तुरंत अयोध्या की विशाल सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। फिर उन्हें किसने रोका? उन्हें रोका श्री राम की मर्यादा और वचनों ने। श्री राम ने भरत को अयोध्या की प्रजा की रक्षा और सेवा करने का वचन दिया था। यदि भरत अयोध्या छोड़कर लंका चले जाते तो श्री राम का दिया हुआ वचन झूठा हो जाता। भरत ने नंदीग्राम में रहकर न केवल राज्य की रक्षा की बल्कि अपनी कठिन तपस्या और मानसिक शक्ति से श्री राम को आदर्श संबल प्रदान किया। भरत का यह त्याग लंका के रणभूमि में लड़े गए किसी भी युद्ध से कहीं अधिक महान था।